जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी जो कि पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत है। तो आज आप जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत कब धारण करें, व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी को लेकर के कुछ असमंजस है, जो कि किसी पंचांग में 30 दिसंबर को बतलाया गया है और किसी में 31 दिसंबर को बतलाया गया है। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आप सभी भक्तों को पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। पौष मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। यह सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत खास करके पुत्र प्रदायिनी व्रत है। इसे धारण करने से मनुष्यों को पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं पौष मास पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि आप ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार भी जानेंगे और वाराणसी पंचांग, बिहार के पंचांगों के अनुसार भी जानेंगे कि व्रत कब धारण करें। ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:52 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 5:01 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ जो कि 30 दिसंबर की सुबह 3:28 पे है और इसका समापन 30 दिसंबर की रात्रि ही 1:13 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार जो कि 30 दिसंबर को गृहस्थों के लिए, अस्मार्तों के लिए एकादशी का व्रत बतलाया गया है। वहीं पे द्वादशी युक्त वैष्णवों के लिए 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत बतलाया गया है। लेकिन वाराणसी पंचांग के अनुसार जो समय है तो वाराणसी पंचांगों के अनुसार और साथ ही बिहार के पंचांगों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वैष्णव हो, गृहस्थ हो, स्मार्त हो, सबों के लिए जो कि 30 दिसंबर को ही पड़ रहा है। तो आप जहां को भी मानने वाले हो उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं पारण समय के बारे में। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 5:02 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर की रात्रि 1:49 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 30 दिसंबर की रात्रि 1:14 और द्वादशी तिथि का समापन जो कि 31 दिसंबर की रात्रि 10:51 पे है। तो जो भी सनातन पंचांग के अनुसार, ऑनलाइन पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं वो सभी व्रत का पारण 31 दिसंबर को जो कि दोपहर 1:29 से दोपहर 3:33 तक व्रत का पारण करेंगे। और जो 31 दिसंबर को व्रत धारण करने वाले हैं वो व्रत का पारण 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:20 से लेकर के सुबह 8:20 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। वहीं पे आप वाराणसी पंचांग को मानने वाले हैं तो इसके अनुसार जो भी 30 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं वो सभी व्रत का पारण
31 दिसंबर को, जो कि सुबह 8:20 से सुबह 9:20 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण, जो कि गोमयेन पारणम, गाय के गोबर से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो आप जहाँ को भी मानने वाले हो उसके अनुसार आप व्रत को धारण करें। 30 और 31 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:43, सूर्यास्त शाम 5:18 होगा। 30 दिसंबर को राहु काल का समय दोपहर 2:39 से दोपहर 3:58 तक होगा और 31 दिसंबर को राहु काल दोपहर 12:01 से दोपहर 1:20 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 30 और 31 दिसंबर को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से सुबह 7:13 तक होगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से शाम 6:56 तक होगा। 30 दिसंबर को इस बार जो कि त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5 बजे से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 7:14 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 3:58 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 7:14 तक रहेगा, जो कि यह बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए चाहिए कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करें। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में, तीर्थों आदि जगहों में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और फिर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान नारायण, आज मैं पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे, अपने नाम, गोत्र, स्थान का उच्चारण करे। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और कहे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी के दिन दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, साथ ही भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करे। भगवान को पीला पुष्प अर्पित करे, पीले चंदन अर्पित करे। खास करके इस दिन भगवान को बछड़े वाले गाय के दूध से भगवान को अवश्य ही उनकी प्रतिमा को स्नान करवाना चाहिए और उसे जो कि एक अलग से पात्र में रख करके पूजन संपन्न होने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए, जो कि यह अनंत फलदायी माना गया है। जिनके पास भगवान की प्रतिमा न हो, आपने भगवान का फोटो ही रखा हो, तो कच्चे गाय का दूध ले करके आम के पल्लव से उसी फोटो पर हल्का सा छिड़क करके उसे बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जब भी भगवान को किसी भी वस्तु का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल, तुलसी पत्र डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को खास करके तुलसी पत्र और काले तिल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अक्षत की जगह भगवान को काले तिल अर्पित करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती करें, निराजन करें। इस प्रकार से भगवान का एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे और फिर अगले दिन जाकर के सुबह स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती कर ले
और ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, व्रत में नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।